स्काईजी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं उसी प्लेटफॉर्म पे जहां होने वाली है कंप्लीट तैयारी और आपको मिलने वाला है बेटर एजुकेशन। तो आइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने जैसे आपको बताया था कि 30 एमसीक्यूज वहां भी कराए जाएंगे, सेम टू सेम वो प्रोसेस यहां भी लागू होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी हम लोग 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए, तो यहां मेंशन मैंने पहले ही कर दिया है, ये लो भैया, सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए यहां से शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है भाई, तो ए पेयर ऑफ ओवरीज। ए पेयर ऑफ ओवरीज मतलब क्या, टू ना। दूसरी बात, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, चलिए भाई ये भी हो गए दो। एक होता है यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मैमरी ग्लैंड्स। अगर इनकी बात कर रहे हैं तो ये सब क्या है, ये सब कंसिस्ट करते हैं, दैट मींस ये पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है ओवरी। चलिए सबसे पहले मैं थ्योरी आपको बता देता हूं टोटल, उसके बाद हम लोग फिगर के पास चलेंगे और टोटल डिस्कशन वहां भी करेंगे। पहले आप लाइन बाय लाइन देख लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं और ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवम एंड सेवरल एस्ट्रॉइड हार्मोन्स ना, ओवेरियन हार्मोन्स। चलो बता दो वो कौन से हार्मोन्स हैं जो ओवरी सीक्रेट करता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कौन से हार्मोन्स हैं। और ये भी बताओगे साथ में तुम कि ओवरी जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है या फिर इंडोक्राइन ग्लैंड है, दोनों कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। चलो जल्दी से बता दो, 30 सेकंड का टाइम मैं तुमको देता हूं सभी बच्चों को। चलो बच्चे बता दो, हो गया, बताओगे या मैं बता दूं। चलो, तो ओवरी जो है वो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों में आता है। कैसे आएगा भाई, तो पहले बात कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते किसको हैं, जो हार्मोन सिक्रेट करता है। तो हार्मोन तो ऑलरेडी ये सिक्रेट करता है, और हार्मोन्स का नाम क्या है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना। उसके साथ साथ ये और क्या रिलीज करता है, तो वो रिलीज करता है ओवम। तो ये दोनों हार्मोन्स के साथ साथ ओवम भी रिलीज करता है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं एक्सोक्राइन या इंडोक्राइन, दोनों है, बोथ। ठीक, चलिए, और ऐसे ग्लैंड्स को जनरली हेटेरोक्राइन्स भी कहा जाता है। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन के जस्ट नीचे लोअर साइड में ओवरीज लोकेटेड है, और ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट। चलो एक चीज और, अगर क्लास 8 में आप पढ़े हो तो मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना कि पेल्विक गर्डिल कहां होता है और पेक्टोरियल गर्डिल कहां होता है। यहां मेंशन है कि एक जो लाइन यहां पे मेंशन किया गया पेल्विक वॉल, तो ये पेल्विक वॉल पेल्विक गर्डिल से रिलेटेड है वही उसी के पास होता है। एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। चलिए, तो ईच ओवरी जो है, दोनों ओवरी जो है वो कवर्ड होता है एपिथेलियम से, और उसको हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, मार्क कर लो। चलो, द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा वो जो है बेसिकली 2 भाग में डिवाइडेड है। पहले का नाम है, चलिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं हम लोग, एक है आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर मेड्यूला। दूसरा क्या है, इनर मेड्यूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट
इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे भाई? ओविडक्ट को और क्या बोल सकते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब्स। यहां ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, ये देख लो, ओविडक्ट दैट मींस फैलोपियन ट्यूब्स। यहां भी देख लो, ये रहा आपका, ये रहा आपका, यही तो है। यहां देखो ऑलरेडी मेंशन है, मैं जूम करके आपको अच्छे से और दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग थ्योरी पे बात करने वाले हैं। चलिए, द फीमेल कहता है कि द ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट एंड ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary of the uterus। चलिए, अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब की, तो ये होते कहां हैं और ये किससे कनेक्टेड हैं, किससे जुड़े हुए हैं? तो ये देख लो, आपका यूटेरस है और इससे कनेक्टेड है। इस पे डिटेल में हम लोग फिगर में जब बात करेंगे तो वहां करेंगे। पहले आप समझ लो कि 2 पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है? चलिए भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट की बात कर लें। पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट मतलब क्या? पार्ट्स ऑफ क्या है? पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब की ही तो बात कर रहे हैं। तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं भाई? चलिए देखते हैं। तो वो पहला पार्ट्स है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, सेकंड है एम्फ्यूला और थर्ड है इस्थमस। ये 3 पार्ट्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के, ठीक है। क्लास 10 में जनरली आपको नहीं बताया गया होगा, लेकिन मैं आपको क्लास 12 के लिए बता रहा हूं, तो वहां डिटेल करेंगे। क्लास 10 के बच्चे भी आप इससे देख सकते हो और देख के समझ सकते हो डिटेल में। तो 3 कौन से पार्ट होते हैं? इनफंडिबुलम, एम्फुला और इस्थमस। और इनका काम क्या है भाई? इनका काम क्या होने वाला है? चलिए आगे देखते हैं। तो पहला आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इनफंडिबुलम। ओके, इनफंडिबुलम से देख लेते हैं ये है क्या। तो इनफंडिबुलम इज अ फ्यूनल शेप्ड स्ट्रक्चर क्लोजर टू द ओवरी। ये कहां होता है? ओवरी से जस्ट क्लोज में होता है, मतलब जस्ट उसके पास होता है। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री। चलिए, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखो मैं बना ही देता हूं थोड़ा, देख लो आप लोग, ये देख लो, यही है आपका क्या है भाई? फिम्ब्री, ठीक है। आगे बढ़ो। फिम्ब्री हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम ऑफ आफ्टर ओव्यूलेशन। तो इनफंडिबुलम जो है उसको मैंने आपको बताया कि ये जो फिम्ब्री का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर बनता है, ये आगे आपका ओवरी हम लोग देखेंगे। तो द एज ऑफ द इनफंडिबुलम is poses finger like projection called fimbriae and the fimbriae help in collection of ovum after ovulation। that means ovulation के बाद जो है वो कलेक्ट करता है, किसको कलेक्ट करता है भाई? ओवम को कलेक्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला बात क्या हो गया? इनफंडिबुलम का काम क्या हो गया? ये फिम्ब्रिया की मदद से, एक मिनट, चलिए, तो ये फिम्ब्रिया की मदद से क्या करता है? किसको कलेक्ट करता है? ओवम को कलेक्ट करता है, ठीक है। इनफंडिबुलम का फंक्शन क्या हुआ? कलेक्शन करना। किससे? फिम्ब्रिया के थ्रू। किसको कलेक्ट करेगा? ओवम को। कब करना है भाई? तो आफ्टर ओव्यूलेशन। डन? इसमें कहीं डाउट है? डाउट है क्या? अगर है तो बता दो। चलो ठीक है। सेकंड जो पॉइंट आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एम्पुला, ठीक है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला। मतलब जो इनफंडिबुलम के बाद जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग एम्पुला कहते हैं, और वो जो है वाइडर है। वाइडर मतलब क्या? थोड़ा चौड़ा पार्ट है, ठीक है। और अगला जो पार्ट आएगा आपका इस्थमस, the last part of the oviduct isthmus has narrow lumen and joint to the uterus। और isthmus जो है वो क्या होता है? एकदम नैरो होता है और वो ज्वाइंट रहता है किससे? यूटेरस से ज्वाइन होता है,
ठीक है, तो कलेक्शन तो यहां पे हो गया फिम्ब्रिए के थ्रू ओवम का, किसने किया भाई, इनफंडिबुलम के थ्रू हो गया। और एम्फुला स्टेज में वो उसको ऊपर आने के लिए स्पेस चाहिए ना, तो वो वाइडर होता है। और इस्थमस क्या है भाई, तो वो यूटेरस से कनेक्टेड कह सकते हैं कि एक पतला ना, कह रहा है लीड टू सॉरी इस्थमस इज हैज नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंट टू द यूटेरस, एकदम नैरो होता है, पतला सा होता है। फिगर में अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यूटेरस के बारे में थोड़ा जान लें, यूटेरस है क्या, है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे, यूटेरस को देख लें पहले। चलिए, तो यूटेरस की बात करें तो सबसे पहले यूटेरस इज द सिंगल एंड इट आल्सो कॉल्ड उम्ब। यूटेरस का एक और नाम क्या है, उम्ब के नाम से जानते हैं। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक इन्वर्टेड पियर। इन्वर्टेड पियर, पियर का मतलब क्या होता है जानते हो, नाशपाती के आकार का, है ना। सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल, और ये पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है, वो उसको सपोर्ट करता है। द यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, और यूटेरस जो है एक नैरो सर्विक्स के थ्रू बाहर आता है, जिसको आप उस पार्ट को आप वेजाइना कहते हैं। The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina from the birth canal, और हम लोग इसको birth canal के नाम से भी जानते हैं। The wall of the uterus has 3 layer of tissue। जो यूटेरस के वाल हैं वो 3 लेयर के होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम, क्या नाम है भाई, एक्सटर्नल को क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम बोलेंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया आपका, मैं इसको कवर कर देता हूं, ठीक है। दूसरा, द मिडिल थिक लेयर स्मूथ मसल्स, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। पहला था पेरीमेट्रियम, दूसरा क्या आया, पहला पेरीमेट्रियम, दूसरे वाल को क्या बोलेंगे, मिडिल वाले को, इसको बोलेंगे मायोमेट्रियम। चलिए, द इनर ग्लैंडुलर लेयर इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम, और थर्ड वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंडोमेट्रियम, लाइन ऑफ द यूटेरिन कैविटी। ओके, द इंडोमेट्रियम अंडरगोज cyclical change during the menstrual cycle, and myometrium exhibit a strong contraction during the delivery of the baby। बेबी के डिलीवरी के टाइम में मायोमेट्रियम ये ज्यादा बढ़िया से वर्क करेगा भाई, एक्सकैबिट और एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और इंडोमेट्रियम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में आपको अंडरगोज साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इंडोमेट्रियम की वॉल्स जो होती हैं वो ब्रेक डाउन भी होती हैं और टूटती भी हैं, और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ वो बाहर भी आती हैं अगर फर्टिलाइजेशन किसका नहीं हो, मेल और फीमेल गैमेट ना मिले और फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो क्या होगा, फिर से ओवम और जो इंडोमेट्रियम वॉल है वो दोनों टूटेंगे और मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बाहर आएंगे थ्रू द वेजाइना। ओके, चलिए आगे जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात कर ले तो उसमें आता है, चलिए फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड द मोनस प्यूबिक, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, हेमेन, क्लेटोरिस ना, ठीक है। मोनस प्यूबिस इज अ कजिन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। द लिबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड of tissue which extend down from the monas pubic and surrounded by vaginal opening, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये सब नाम आप याद रखना, लिबिया माइनोरा, हेमेन, लिबिया मेजोरा, ये सब इंपॉर्टेंट है। आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लिबिया मेजोरा and the opening of the vagina is often covered partially by membrane called hymen।
ठीक है। और जो लास्ट वन है, द क्लेटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट अपर जंक्शन ऑफ द टू लिबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रा ओपनिंग। आई थिंक बहुत सारी चीजें अभी आपके ऊपर ऊपर जा रही होंगी। चलिए सबसे पहले फिगर के पास चलते हैं और देखते हैं कि ये जो नाम इतना सारा आ रहा है वो है कहां पे और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो अब देख लेते हैं। यह है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो इसमें आप देख लीजिए, अभी मैं जिन चीजों की बात कर रही थी क्या वो हैं, वो चीजें हैं यहां पर। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जो ओविडक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। चलो भाई, तो यहां देख लो, पहला इस्थमस, ये रहा। दूसरा एम्फियोला, थर्ड जो है इनफॉन्डिबुलम, और ये रहे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मैंने अभी जो बताया था आपको, ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया इसको बोलते हैं फिम्ब्रिए। और ये रहा हमारा ओवरी, जहां से क्या होता है? ओवम रिलीज्ड होता है। ठीक है, ये रहा सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना, इंडोमेट्रियम वॉल्स। जब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में तो आप जानते होंगे 4 फेज का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये इंडोमेट्रियम वॉल जो होते हैं, ये वाला जो आप वॉल की देख रहे हो, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये वॉल क्या होती है? क्या होती है? ये टूटकर किसके साथ? एक के साथ टूटकर वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के में बाहर आ जाता है। ये देखिए यूटेरिन कैविटी है और ये है यूटेरिन फंडस। ठीक है, ये है मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया भाई? तो यूटेरस के 3 पार्ट मैंने, और क्या बताया? तो ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स के 3 पार्ट्स बताया ना। तो ये रहे पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। ये डिलीवरी के टाइम में मायोमेट्रियम प्रॉपर हेल्प करता है बच्चे को डिलीवर करने में, और इंडोमेट्रियम जो वॉल है वो बनती है और टूटती है भाई। क्यों टूटती है, क्यों बनती है? तो टाइम टू टाइम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उसके वॉल्स थिक होते हैं और वो फिर टूटकर मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बाहर आ जाते हैं। बेसिकली यूं समझ लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो 28 डेज का साइकिल है, इसका बहुत बड़ा रोल है। 20 डेज, किसी महिला में 30 डेज का भी होता है। आजकल तो आप जानते हो ज्यादातर फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे पीसीओडी, टाइम टू टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो का नहीं आना, टाइम टू टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं आना। ये बहुत ही बड़ा हार्मोनल इशू हो सकता है। और सबसे ज्यादा बच्चों इन चीजों से, खासकर मैं उन फीमेल्स को बोल रहा हूं, सभी लड़कियों को बोल रहा हूं जो इससे, इस प्रॉब्लम में पड़ चुकी हैं। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, उनको खाना बंद करो। एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी आप करती हैं, जैसे वाइन लेना, सिगरेट पीना, जो आजकल की मॉडर्निटी में लोग कर रहे हैं, उनसे बचो। आपको अगर अपना हेल्थ बचाना है तो, अगर आपको फर्टाइल वुमन रहना है तो, नहीं तो बाद में आप रोगे और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर बच्चे के लिए समझना, ताकि वो अपने लाइफ को क्या कर सके? अच्छे से जी सके। मैंने पहले ही ये लाइन बताया था आपको। चलिए, तो ये रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टोटल पार्ट्स। तो सबसे पहले ओवरी से क्या होता है भाई? यहां ओवम बनते हैं और उसके बाद फिम्ब्रिए क्या करता है? इसको कलेक्ट करता है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये 2 हैं, ये एक साइड और ये दूसरा साइड, क्या दोनों एक साथ एक को रिलीज करते हैं? और एक साथ एक को रिलीज करते हैं तो ऐसा कैसे संभव है कि एक ही बच्चा होगा?
अगर फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ, कभी कभी ट्विंस होते हैं, लेकिन जनरली आप देखते हैं कि एक बच्चे को जन्म देता है तो दो एग एक साथ रिलीज होते हैं क्या? नहीं होता है। एक मंथ में केवल एक ही ओवरीज से एग रिलीज होता है, और वो कहां जाता है? कलेक्ट होने के बाद यहां पे एम्फिला स्टेज में, यहां से जब क्या जाता है? स्पर्म। स्पर्म ये रहा। एम्फिला स्टेज में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है when male and female gamete meet together, fuse together, ना that process, this process is also called fertilization। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और ये होता है एम्फिला स्टेज में, इस स्टेज में, ठीक है। और उसके बाद ये जो है क्या होता है? जाइगोट बनने के बाद आता है, और यहां इस वॉल के साथ, यूटेरिन वॉल के साथ क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है। वहां एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, और भी आगे चीजें पढ़नी है, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखेंगे उसमें, और अगले वीडियो में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। एंडोमेट्रियम कैसे बच्चे का जन्म होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, उसके बारे में भी थोड़ी चीजें मैं आपको बताऊंगा, मैमरी ग्लैंड्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखिए और इस पार्ट को समझिए। कहीं भी आपको डाउट लगे, कोई भी ऐसा पार्ट जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि सर इसका क्या फंक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको प्रॉपर जवाब वहां मिलेगा। और कुछ दिन के बाद हम लोग लाइव क्लासेस भी करेंगे, उसमें आपको एमसीक्यूज कराया जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना, और वो समझने के बाद ही आप कोई भी काम करेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। चलिए, तो बने रहिए स्काई जी के साथ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।